सारे निमित्त इंजीनियरिंग के बाद बन रहे हैं। आप आईआईटी मुंबई से, एक सुंदर गोपाल प्रभु आईआईटी दिल्ली से, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में ऐसा क्या है और जो आप लोग वहां से मोह भंग हो जाता है? भगवान के साथ कनेक्ट करने का ज्यादा अच्छा तरीका क्या है? भगवान से प्रार्थना करना या भगवान के नाम का जाप करना। तो कहते हैं कि गुस्से को पी जाना चाहिए, व्यक्त नहीं करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं, गुस्से को रिलीज करना जरूरी है। आपके हिसाब से क्रोध को निगलना ठीक है या उसको निकालना ठीक है? स्पिरिचुअल लाइफ में ईमानदारी, समय की पाबंदी, अनुशासन, ये सब बहुत जरूरी होता है। तो साधना, सत्संग का, सेवा का डेली रूटीन में प्रायोरिटी दे नहीं पाता। तो इस हरि में आपकी तरह भगवान हरि का नाम लेने के लिए क्या करना चाहिए? नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। स्वागत करता हूं द बड़ा भारत शो में, अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं, हर समस्या का इनके पास थोड़ा सरल समाधान है। अपने कॉलेज के दिनों से संसारिक तृष्णा छोड़ के कृष्ण की ओर मुड़ गए। स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट पर उन्होंने बहुत काम किया। स्वागत करते हैं इंस्पिरेशनल स्पीकर, सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल लीडर, डायरेक्टर ऑफ गोवर्धन इको विलेज इस्कॉन, गौरांगा दास प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका चेहरा देख के ही थोड़ा ऐसा लगता है जैसे मेरे काफी सारे पाप समाप्त हो गए। ऐसे नहीं है, आप तो स्वयं एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो जानते हैं इसका मूल्य क्या है भगवत गीता के ज्ञान का। तो हम तो केवल निमित्त हैं। लेकिन जो आप इतने सारे निमित्त इंजीनियरिंग के बाद बन रहे हैं, मैं पहला सवाल करना चाहता हूँ। मैंने देखा आपकी संस्था में एक है, आप आईआईटी मुंबई से, एक सुंदर गोपाल प्रभु आईआईटी दिल्ली से, एक राधे श्याम प्रभु वो भी आप ही के कॉलेज से हैं, आईआईटी मुंबई से हैं। मैंने ये भी सुना था कि एक बार आप लोग तब से साथ में, वो भी बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। बहुत सारे बीटेक, अमोघ लीला प्रभु हमारे साथ में, कपिल शर्मा शो में आए थे, इस गौर गोपाल प्रभु, सब इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में ऐसा क्या है और जो आप लोग वहाँ से मोह भंग हो जाता है? कोई मेरे को बोल रहा था कि आप एप्पल के हेडक्वार्टर्स में जाओ, माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स में जाओ, हाँ, और वहां पे भी एक हॉल के अंदर इतने सारे आईआईटीएंस इकट्ठे नहीं मिलेंगे जितने इस्कॉन मुंबई के अंदर रात को इकट्ठे सोते हुए एक कमरे में मिल जाएंगे। एक्चुअली आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताई है, क्योंकि जैसे इस्कॉन ने पिछले 50 वर्षों में लगभग 55 करोड़ भगवत गीता जो वितरित किए हैं, और दिल्ली में भी गोपाल कृष्ण महाराज और जितने भक्त लोग हैं उनकी प्रेरणा से इतना कुछ हुआ है। तो एक इनफॉर्मल स्टैटिस्टिक्स ऐसा निकला है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल परचेजिंग गीता, जो गीता खरीद रहे हैं, उसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग सबसे अधिक हैं। तो उसके पीछे एक कारण ये है कि गीता के जो 5 विषय हैं वो है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो जीव जो व्यक्ति है वो प्रकृति के ऊपर शोषण करने का प्रयास कर रहा है, काल का उसके ऊपर असर हो रहा है और वो कर्म कर रहा है। तब जब केवल जीव नीचे की तरफ देखकर प्रकृति, काल और कर्म में जूझा हुआ है, तो उसके जीवन में जो अनुभव आता है उसको कहते हैं चिंता। तो उस अनुभव के पीछे मूल कारण है भोग। तो भोग के कारण जब चिंता होती है तो वो जीव सोच में पड़ता है कि भाई मेरी चिंता के पीछे कारण क्या होगा। तो आपको पता है कि कॉज एंड इफेक्ट, तो इफेक्ट को देख के जब कॉज ढूंढने लगता है तो फिर सत्संग में आकर गीता पढ़कर उसको मालूम पड़ता है भाई नीचे ने ऊपर भी देखो। तो ऊपर जब देखता है तो ईश्वर की जानकारी मिलती है, तो बिल्कुल कनेक्ट करता है। तो उस ईश्वर के साथ जो जुड़ाव है उसको गीता में योग कहा गया है। तो भोग से किस तरह योग में हम जा सकते हैं, और भोग से चिंता होती है और योग से चिंतन। तो मुझे लगता है कि इस परिचय और इस दृष्टिकोण को इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग बिल्कुल कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी कॉज एंड बेंट ऑफ माइंड है, बहुत एक कॉज एंड इफेक्ट को समझते हैं। वेरी नाइस। दूसरी तरफ आज जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बाकी फील्ड में भी, बिल्कुल जिसको जेन जी बोला जा रहा है आजकल, पॉपुलर ये टर्म हो गया है, इनको देख रहे हैं, इन्होंने रिलेशनशिप को एक नया वर्ड दिया, सिचुएशनशिप। किस सिचुएशन में आप हैं? अट्रैक्शन है, अफेक्शन नहीं है, कंफर्ट है, कमिटमेंट नहीं है। इनकी लाइफ में हुकअप है, रिलेशनशिप नहीं है। तो और परमानेंट प्यार की जगह लोग टेम्पररी प्लेजर की तरफ भाग रहे हैं। तो ये जो जेन जी में बड़ा बदलाव आ रहा है, इसलिए देख के ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन सस्टेन कर नहीं पाएगा।
आप इस पूरी परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि आज लग्जमबर्ग जैसा कंट्री है, 88% डिवोर्स रेट चल रहा है, स्पेन का 65% चल रहा है, फ्रांस का 55% डिवोर्स रेट है, रशिया का 51% है, अमेरिका का 46% है, ग्लोबल डिवोर्स रेट 44% है। फिर भी मैं कहता हूँ भारत का अभी तक तो काफ़ी कम है। आज भी भारत का 1% है, पर यह है कि हर 10 साल में डबल हो रहा है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा भारत में। एग्जैक्टली तो एक इंटरेस्टिंग मैं एपिसोड शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक विदेश के किसी कॉलेज में लेक्चर दे रहा था और एक वेस्टर्न व्यक्ति मेरे पास आए, नौजवान, और झपाझप हिंदी में बोलने लगे। आई थॉट अरे यू आर लुकिंग वेस्टर्न, आप हिंदी कैसे बोल रहे हैं? तो बोले कि भाई मैं तो अच्छे संपन्न परिवार में जन्मा, लेकिन मैं 17 साल का हुआ, पिताजी को कहा आपने मुझे जीवन में सब कुछ दिया लेकिन परिवार का सुख नहीं दिया, क्योंकि मैं जब 2 साल का था तो डिवोर्स हो गए। तो मैंने फिर कहा कि पिताजी मुझे एक परिवार का अनुभव करना है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी ने कहा चलो भाई अगर परिवार का अनुभव करना है तो भारत सबसे बेस्ट जगह है। तो फ्लाइट लेके भारत आए, किसी परिवार में गए, बोले आपकी फैमिली के अंदर मुझे पेइंग गेस्ट बना लो 2 साल के लिए, जस्ट टू एक्सपीरियंस व्हाट इज़ फैमिली लाइफ। अगर वो आप एक्सपीरियंस हमको दोगे, हर महीने हम आपको 1 लाख रुपए देंगे एज अ रेंट, पेइंग गेस्ट। तो फैमिली ने कहा अरे 2 साल क्यों, जिंदगी भर रहो। और कहा आपके दूसरे भी मित्रों जिनको अनुभव करना हो परिवार, उनके लिए भी हमारे घर के द्वार खुले। बिजनेस मॉडल बन गया था, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। हाँ, अच्छा, स्केल भी कर सकते हैं और आउटसाइड ऑडियंस बुला सकते हैं। वाह। तो एक्चुअली जो पॉइंट आपने उठाया मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वामी प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा आप इतने मंदिर क्यों बना रहे हैं, क्या सबको मंदिर में भर्ती करना चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया नहीं, हम चाहते हैं कि लोग मंदिरों में आकर प्रेरणा लें कि घर को कैसे मंदिर बना सकते हैं, जिससे कि परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर किस तरह भक्ति कर सके और भगवान को जोड़ सके। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन कि आज लोगों को अपने जीवन में अपने प्रेरणा के स्तर को बदलना है। भगवद गीता में 4 लेवल के इंटेंशन बताए गए हैं। तमोगुण से आता है फियर, हम हैं क्योंकि भय लग रहा है इसलिए हम ये काम करेंगे। रजोगुण से आता है डिज़ायर, कि हम कुछ पालेंगे इसलिए हम ये करेंगे, तो हम इस संबंध में, इस रिलेशनशिप में कुछ लेन देन हो, हमें कुछ मिले इसलिए हम एक साथ आए। लेकिन उसके ऊपर कहते हैं मनुष्य जीवन में मिनिमम सत्वगुण के लेवल पे काम करना चाहिए, जो कि ड्यूटी, कर्तव्य परायणता। व्हेन वी आर इंस्पायर्ड बाय ड्यूटी देन देयर इज़ अ सेंस ऑफ सैक्रिफाइस। तब फिर हम कहते हैं कि भाई दूसरों के लिए हम कुछ विचार करें। और इसलिए जो पार्थिव रस के ऊपर जो हमारे यहाँ पर है वो है वैकुंठ रस। तो ये वैकुंठ रस अर्थात भगवान को केंद्र बनाकर, तो टॉप मोस्ट लेवल पे आता है लव या प्रेम। तो मैं विचार करता हूँ कि हमारे सभ्यता और संस्कृति में, धरोहर में, ये पारिवारिक स्तर पर एक साथ आना और एक दूसरे के लिए कुछ न्योछावर करना, सैक्रिफाइस करना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। और जितना समाज सेल्फिश होता जा रहा है, स्वार्थ पूरित होता जा रहा है, उतना हर व्यक्ति केवल सोच रहा है व्हाट इज इन इट फॉर मी, क्योंकि संबंध इस पे स्थायी नहीं रह सकता। सो द एटीट्यूड हैज टू चेंज। तो प्रभु जी, आपने बताया हाईएस्ट है लव, और ये लव हाईएस्ट है। अब हर एक से लव नहीं हो सकता है। आप अपने कुछ एम्प्लॉइज से बहुत लविंग रिलेशनशिप बना सकते हो, आप अपने कुछ ही फैमिली मेंबर से लविंग रिलेशनशिप बना सकते हो, बाकी लोग आप रिस्पेक्ट कर सकते हो। तो क्या ठीक है, क्या हर एक के साथ लव वाला रिलेशनशिप होना चाहिए कि मैं सबको उतना प्यार से रखूं, प्यार दूं, अपना प्यार एक्सटेंड करूं, या रिस्पेक्ट को भी आप प्यार कहेंगे? एक दृष्टि से जब लव आता है तो लव के अंतर्गत 4 बातें शास्त्र में बताई गई हैं, दैट इन एवरी रिलेशनशिप देयर इज स्केर्सिटी, इम्पेडिमेंट, डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस। कोई कमी होगी, कष्ट होगा, कोई दुख होगा, क्लेश होगा, लेकिन इसको होते हुए भी जब संबंध स्थायी बना रहे, उसको प्रेम की परिभाषा दी गई। तो सामान्य भाषा में लोगों को लगता है लव मीन्स प्लेजर, प्रेम का अर्थ है आनंद, लेकिन वास्तविक उस प्रेम की परिभाषा है दर्द। स्वयं कष्ट उठाए और जिसकी हम सेवा करें उसको हम सुख दें। मॉन्कहुड में आने के बाद इस जीवन को जीने का, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम,
कोई ऐसी चीज़ है जो अभी भी करने का मन करता है लेकिन कर नहीं पाते? Staying at one place. भगवान के साथ कनेक्ट करने का ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है? भगवान से प्रार्थना करना या भगवान के नाम का जाप करना? भगवान से प्रार्थना करना कि मैं सेवक बनूं, दोनों आ जाता है उसमें। सबसे अच्छा तरीका एक दिन को प्लान करने का क्या हो सकता है? प्लान योर डे और गो विद द फ्लो। 9 PM to 9 AM आप कंट्रोल कीजिए उनके लिए, 9 AM to 9 PM वो आपके लिए प्लान करके दे देंगे। कोई एक ऐसी हैबिट जो आज आप त्यागना चाहते हैं? किसी को कमिटमेंट दे के फिर प्रोग्राम कैंसिल करना। आपको क्या लगता है आपके इस आध्यात्मिक जीवन में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? बहुत होंगी, एक बहुत ही एडवांस्ड भक्तों का निकट का संग। कोई एक चीज़ जो आपको बहुत लगा यार ये गड़बड़ है, बस ये ठीक होना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। कभी प्रशासन में निर्णय लेना पड़ता है जिससे लोगों को कष्ट होता है और भक्त लोग जुड़े होते हैं भावनाओं के साथ, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ लेना ही पड़ता है। बहुत डेप्थ के आंसर आप बहुत जल्दी दे देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक है गुरुजी कॉल्ड सदगुरु, वो फ्रिस्बी खेलते हैं, ही लाइक्स प्लेइंग दैट। एक और गुरुजी हैं श्री बाबा बागेश्वर, वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। आपको अगर समय मिलता है तो क्या आप भी कोई स्पोर्ट्स पसंद करते हैं? हाँ, मैं कीर्तन में जो है ऊपर नीचे नृत्य करते डांस करते भगवान के लिए नृत्य करना पसंद है। लवली स्पोर्ट। लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, पर कोई ऐसा स्पिरिचुअल लीडर जिसको आप फॉलो करते हैं? शिला प्रभुपाद जो हमारे इंस्पिरेशन है, और इस्कॉन के कई जो हमारे वरिष्ठ गुरु हैं उनको हम फॉलो करते हैं। कहावत सुनी हमने, कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो क्या आप इस कथन को मानते हैं? 100%। आपके हिसाब से सुखी कौन है? जो नम्र है। आपके हिसाब से भगवान का क्या अर्थ है? भगवान अर्थात सर्वाकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। इतने साल ब्रह्मचारी आश्रम में आपने बताया, व्हाट केप्ट यू सो मोटिवेटेड? स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। आप सबके दुखों को समाप्त कर रहे हैं। ऐसा भी समय आता है जब आप दुखी होते हैं। आप कब दुखी होते हैं? मैं दुखी होता हूँ जब कोई सेवा दी जाए और मैं उसको पूर्णतः कर नहीं पाऊँ। एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है जो एक व्यक्ति में होना चाहिए? 3 बातें मैं मानता हूँ। यू हैव टू बी स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब्ड, यू हैव टू बी इमोशनली सेंसिटिव, एंड you have to be consistent in your service. अगर कोई कमिटमेंट ना हो और कोई दिन आपको लगता है कि आपके स्केड्यूल में आज अवेलेबल है और हो सकता है मुश्किल हो, पर फिर भी, तो उस दिन आप क्या करना पसंद करेंगे? पुराने कई जो सत्संग के वीडियोस हैं जिसमें हम थे पर्सनली, लेकिन उस मोमेंट को रिलीव करना चाहें। आपको क्या लगता है वर्क प्लेस पे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? व्हाट डू यू लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव? There has to be a balance, because आपसे कुछ अपेक्षा की जाए, you may have individual inspiration but there may be institutional demand, so you have to balance the institutional demand along with individual inspiration. लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है? स्मार्टफोन ही या केवल सोशल मीडिया स्मार्टफोन में? Lack of proper priority of intention. आपकी लाइफ में भी कोई डिस्ट्रैक्शन है? Multiple attractive proposals of service बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा, आपके पास बहुत सारी सेवाएं आती रहती हैं, ये भी सेवा करनी है, ये सेवा भी करनी है, और मन करता है कि हाँ ये भी कर ले। आप खुद एक मोटिवेशन स्पीकर हैं, लेकिन अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं? कुछ इस्कॉन के बड़े गुरुज हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ और उनको मैं सुनना चाहता हूँ और उनको मैं सुनता हूँ। आपके हिसाब से एक सफल व्यक्ति कौन है? सफल व्यक्ति वो जो हर क्षण प्रॉफिट बना सके। प्रॉफिट का परिभाषा क्या है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा इज इनकम, डिस्ट्रैक्शन ऑफ कृष्णा एंड फॉरगेटफुलनेस इज एक्सपेंडिचर। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आप तो बड़ा बिजनेस चलाते हैं तो जानते हो कि वही एक प्रॉफिट है। तो हर क्षण जिसने प्रॉफिट कमाया तो दिन भर का बैलेंस शीट प्रॉफिट होगा, वैसे महीने का प्रॉफिट होगा, तो तब जाके जीवन का बैलेंस शीट बनेगा। तो उसको व्यवसाय आत्मिका बुद्धि गीता में कहा है। आपकी सबसे बड़ी कोई वीकनेस आपको लगता है ये वीकनेस अभी भी दूर करनी है मुझे? इम्पेशेंस। आप इतना पेशेंस लगता है आपने देख के। आपको भी लगता है ऐसा इम्पेशेंस? क्योंकि क्या है कि जो इंटेलिजेंट होता है उनके अंदर 2 गुण होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और क्रिटिकल भी होते हैं, तो दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। सो आई हैव टू मेक श्योर आई डोंट गेट इनटू द क्रिटिकल मोड टू फास्ट। तो स्पिरिचुअल लाइफ में ईमानदारी, समय की पाबंदी, अनुशासन, ये सब बहुत जरूरी होता है। लेकिन लोग सोचते हैं मैंने कल क्या किया, आज क्या किया, अब क्या करना है, बहुत कुछ रहता है, पर साधना, सत्संग का, सेवा का, डेली रूटीन में प्रायोरिटी दे नहीं पाता। तो इस हरी में आपकी तरह भगवान हरि का नाम लेने के लिए क्या करना चाहिए? कोई टिप देना चाहेंगे? पहले आप एक
ट्रायल पीरियड तो लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट के लिए हर आदमी जो है ट्रायल देते हैं। आप भी शायद अपने प्रोडक्ट का ट्रायल वायल देते हो। गिव हरी अ ट्रायल। तो कहीं पर आप आइए, इस्कॉन के गेस्ट हाउस में रात को रुकिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, या हमारे आप कहीं पर भी आइए। एक टेस्ट जब तक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, उसके लिए वो थियोरेटिकल बात बनी रहती है। तो आई थिंक जब टेस्ट लग जाता है तो फिर उसको लगता है कि हाँ भाई, जब व्यक्ति को कन्विंस हो जाता है कि इसका मुझे लाभ मिलेगा मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे व्यवसाय के जीवन में, सामाजिक जीवन में, तो एक्सेप्टेंस आ जाएगा। ट्राई बिफोर यू बाय। इसको वैसे प्रभु जी हम लोग की भाषा में बिजनेस में पपी डॉग अप्रोच बोलते हैं। पपी डॉग अप्रोच आपको अच्छा लगा जान के कि जब कोई महिला कोई पपी खरीदने जाती है, छोटा सा डॉग कोई, तो वो इंश्योर करता है कि ये इसको हाथ में ले लें एक बार हाथ में ले लेंगे ना तो उसको बहुत प्यारा लगेगा, फिर वो नहीं छोड़ पाएंगे, फिर वो ले जाएंगे। एक बार हाथ में ले लें। गाड़ी खरीदने जाते हैं ना तो एक ड्राइव जरूर करा लेते हैं उसको। एक ड्राइव हाथ में स्टीयरिंग ले लेता है तो उसको मुश्किल हो जाता है छोड़ना। अब मुझे पसंद आ गया। अच्छा, बीच में हमने गुस्से की बात भी करी। गुस्से में भी देखते हैं आजकल कुछ लोग कहते हैं गुस्से को इंटरनलाइज कर लो या एब्जॉर्ब करके समाप्त करो उसको। कई लोग कहते हैं कि गुस्से को पी जाना चाहिए, व्यक्त नहीं करना चाहिए, व्यक्त मत करो। कुछ कहते हैं कि नहीं, गुस्से को रिलीज करना जरूरी है। उसकी भी आजकल थ्योरीज आ रही हैं। इमोशन को मन में दबा के रखोगे तो जहर बन जाएगा, इसीलिए उसको रिलीज कर दो। आजकल थेरेपी आ गई, कोई कह रहा है स्मैश थेरेपी है, एक है रेज रूम थेरेपी, कमरे में जाके पूरा गुस्सा निकाल के आ जाओ बाहर। एक और थेरेपी है स्लैप थेरेपी, थप्पड़ लगा दो अपने आप को, है ना। आपके हिसाब से क्रोध को निगलना ठीक है या उसको निकालना ठीक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा कि भाई ये क्रोध के पीछे कारण क्या है। तो अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद् एव नियोजितः। तो कृष्ण ने कहा काम एष क्रोध एष। तो मैं कहता हूँ एंगर इज 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। तो जैसे मैं यरवड़ा जेल में एक लेक्चर दे रहा था, तो सामने कई कैदी बैठे हुए थे। तो मैं लेक्चर करा, तो फिर किसी ने हाथ उठाया, बोला क्वेश्चन पूछना है। तो मैंने कहा पूछो। तो वो कहता है मैं स्टेज पे आके पूछूंगा। तो मैंने बगल में खड़े हुए कमिश्नर साहब पूछा कौन है भाई? तो उसने कहा 12 मर्डर किया उसने। मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूँ। तो ऊपर आए, बड़ा उसने आध्यात्मिक प्रश्न पूछा और सब लोग ने तालियां बजाई। फिर बाद में मैंने उसको पूछा भाई इतने मर्डर कर दिए तुमने, सोचा नहीं क्या? वो कहता है कि ऐसा क्रोध का धुंधला मेरे आंखों के ऊपर छा जाता था, विवेक शक्ति समाप्त हो जाती थी। लेकिन उसने कहा यहाँ पर अभी जो जेल के अंदर काम मिला है वो बुक्स को ब्रेल भाषा में अनुवाद करने का, और अभी जो लेटेस्ट बुक अनुवाद कर रहा हूँ वो भगवद गीता एज इट इज को। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि मेरे अंदर ये अनर्थ छुपा हुआ है। और फिर नाम जप स्टार्ट किया, और वहाँ पर एक पूरा 16 राउंडर्स का एक हरे कृष्णा जप करने वालों का एक ग्रुप तैयार हो गया। तो वास्तव में हमने ये देखा कि जो रोग है वो एक शारीरिक रोग है। शारीरिक रोग के लिए भारत में 70,000 अस्पताल है, लेकिन मानसिक रोग को दूर करने के लिए भारत में 20 लाख मंदिर हैं। तो इसलिए मंदिर अर्थात मन के लिए अस्पताल। तो वास्तव में क्रोध एक मन के अंदर छिपा हुआ रोग है, और उसको उसी प्रकार अप्रोच करना चाहिए जैसे हम रोग को अप्रोच करते हैं। और उसको दूर करने के लिए यही तरीका है, मंत्र, अर्थात जो मन के इस विकार को दूर करेगा। तो उसके लिए प्रक्रिया है। इतने सारे धर्म पंथ हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे सत्संगी हैं, उन सब का असर मन पे पड़ता है और परिवर्तन अवश्य होगा। कड़वाहट के कारण कुछ अगर गलत बोल दें तो उसका असर खाली उतनी देर तक नहीं रहता। वो कहते हैं कि एक ही शब्द दवा और एक ही शब्द जो घाव को दूर भी करता है। मन की बात किसी का मन दुखाए बिना कैसे करें? कहते हैं कि रण से पहले इंसान मन से हारता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम से आदमी टूट जाता है। उस लेवल का करेज और उस लेवल की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। इसके लिए क्या किया जाए? लोग कहते हैं तेरी किस्मत में नहीं लिखा है, लोग कहते हैं ये भाग्य का मारा है, लोग कहते हैं सफलता की लकीरें इसके हाथ में है ही नहीं, ये देखो किस्मत का धनी है, तू इतना करके भी कुछ नहीं मिल रहा है। जीवन में लक का रोल कितना है? हार्डवर्क से क्या किस्मत को बदला जा सकता है? क्योंकि रविशंकर जी बोलते हैं कि 100 चीजें जिनके बारे में हम सोच के परेशान रहते हैं उनमें 90 होती नहीं है, 5 जो होती हैं वो मैनेजेबल होती हैं। हम अपनी इमेजिनेशन के कारण ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग
से बाहर निकलने के लिए क्या पर्सपेक्टिव वाले आंसर के साथ स्टिक करें? वही भगवान के इतने सारे गुणों को आप इतने अच्छे से समझाते हैं, अभी हनुमान जी का आपने समझाया, भगवान कृष्ण क्या भक्त हैं, उनसे कोई अगर 3 लीडरशिप क्वालिटी जो एक हर लीडर में होनी चाहिए। कड़वाहट के कारण कुछ अगर गलत बोल दें तो उसका असर खाली उतनी देर तक नहीं रहता, फिर असर तो बहुत लंबा होता है। अब द्रौपदी के कुछ शब्द थे जो महाभारत का कारण बताए जाते हैं, मंथरा के कुछ शब्द थे जिसके कारण रामलीला एक कारण बना बताया जाता है। आज भी पति पत्नी में, दोस्तों में, 2 देश में रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं। वो कहते हैं कि एक ही शब्द दवा और एक ही शब्द जो घाव को दूर भी करता है और एक ही दवा का काम भी करता है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए मेरा आपसे कि मन की बात किसी का मन दुखाए बिना कैसे करें, मतलब होता है ना ब्रूटली ऑनेस्ट, बिना ब्रूटल हुए कैसे करें बने। तो कृष्ण ने गीता में सुंदर सूत्र दिया है, अनुद्वेग करम वाक्यम। ऐसा कुछ बोलिए जिससे दूसरों को उद्वेगित न करें। सत्यम, सत्यहित हो, प्रिय जो कि प्लीजिंग हो, हितम जो दूसरों के हित के लिए हो, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव अर्थात वो शास्त्र सम्मत हो। तो इस तरह का हमें बोलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जैसे अगर खांसी हो तो फिर हम चाहे कितना भी प्रयास करें गला तो नहीं घोट सकते, कफिंग होगी क्योंकि अंदर कफ भरा हुआ है। वैसे ही जब क्रोध है अंदर, वो एक कफ की तरह है और वो निकलेगा अलग अलग प्रकार से। तो इसलिए उससे मुक्त होने के लिए जो प्रक्रिया अपनानी है उसको कहते हैं योग। और उसमें सबसे पहली बात, व्यक्ति को जब लगता है कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं नियंत्रक हूँ, और फिर उसके विपरीत कुछ होता है, तब जाके क्रोध का पारा चढ़ता है। जब व्यक्ति को पता है कि नहीं, मेरे ऊपर भी कोई ताकत है, शक्ति है और मैं निमित्त हूँ, तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू अलाइन एक्सपेक्टेशंस। तो एक बार आपकी अपेक्षाएं परिवर्तित हो गई, आप समझ गए हाँ भाई ऐसा ही होने वाला है, तो फिर आपकी प्रतिक्रिया कुछ अलग होगी। लेकिन जब आपने बताया कि ऊपर कोई और है और मैं जो है कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ, और कहीं आप शायद बता रहे थे कि एक्सपेक्टेशन एंड फ्रस्ट्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, और सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। मैंने एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रहा है तो फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है, फिर माइंड डिस्टर्ब होता है। कहते हैं कि रण से पहले इंसान मन से हारता है, कि जो मेरे युद्ध करने से पहले मन से हार जाएगा, अगर वहाँ बाद में हारेगा। तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ भी ऐसा हुआ। इससे पहले कि दूसरे आपको बोलें कि भाई तू नहीं कर पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, वो खुद ही मान लेता है मैं नहीं। तो हारे मन को, ये बड़ा इशू है गौरांग प्रभु, इतना बड़ा इशू है ये कि ना छोटी छोटी प्रॉब्लम से आदमी टूट जाता है। इतना सा भी जैसे बोलते हैं ना, आदमी स्टेबल नहीं रह पाता है, कठिन समय आता है। तो वो उस लेवल का करेज और उस लेवल की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। इसके लिए क्या किया जाए? कुरुक्षेत्र में आप एग्जाम्पल ले लीजिए, दुर्योधन, वो नाम का अर्थ ही क्या है? वन हु इज ऑलवेज फाइटिंग फॉर द रॉन्ग कॉज। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि मम्मी पापा ने ऐसा नाम रखा कैसे, दुर्योधन। अब जो भी है, देखिए शास्त्र में कई लोगों के नाम का पर्याय इस तरह होता है कि वो व्यक्ति की जो भूमिका होती है, कभी उसको लगता भी नहीं कि ये कुछ बुरा है। तो वो जो हमेशा अपने अहंकार के बचाव के लिए काम करे। तो कहा जाता है दुर्योधन, दिल्ली में तो आपको पता है कितनी गर्मी होती है, समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में अपने सर के ऊपर किसी को छतरी भी लेने अलाउ नहीं करता था। क्यों? मेरे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग अम्ब्रेला। तो इस लेवल का उसका जो अहंकार के प्रति उसका भाव था। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर वो परेशान हो जाता था। युधिष्ठिर ने 5 गांव मांगे थे, विच एज पर एनी कैलकुलेशन वेरी रीजनेबल रिक्वेस्ट, कि भाई हम क्षत्रिय हैं, 5 गांव पे अधिकार जमाएं, प्रशासन करे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब अहंकार का इस तरह आक्रमण हो गया, वो मन के अंदर विकार आ गया है। सो मैं कहता हूँ द 3 कैंसर्स ऑफ द माइंड आर कंपेयरिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। तो अगर हम तुलना करते रहें, कंपैरिजन इज थीफ ऑफ जॉय। तो दुर्योधन की कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। वाओ, बीच बीच में आप ऐसा बोल के छोड़ देते हो, इतनी पावरफुल बात है। दुर्योधन का पूरा जीवन चला गया केवल ये देखने में
कि अगर मैं युधिष्ठिर को 5 गांव दूंगा तो वो इतना लोकप्रिय है कि विश्व के सारे जन समुदाय वो 5 गांव में आके बस जाएंगे, और वो उससे सहन नहीं हो रहा था। तो वास्तव में हमको लगता है महाभारत तो उस समय का था, प्राचीन ग्रंथ है, ये है वो है, लेकिन आज एक लेवल के बाद हर व्यक्ति का जो इनकम लेवल बढ़ने के बाद बिजनेसेस भी जब बढ़ जाते हैं तो कई बार वो ईगो का खेल हो जाता है। तो कुरुक्षेत्र आज एक कॉरपोरेट लेवल पे गवर्नमेंट्स के बीच में कई अलग अलग सोशल स्तर पर चल रहा है, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र जो दुर्योधन और पांडवों के बीच में हुआ, इट बॉइल्ड डाउन टू द बैटल ऑफ द ईगोस। एंड हिरण्यकशिपु और उसके पुत्र प्रहलाद के बीच में भी जो संवाद हुआ, तो उसने यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर, प्रहलाद के प्रति उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या था? मद अन्यो जगदीश्वर, मुझे छोड़कर और किसी को आप कैसे मान सकते हो। इसलिए ये अहंकार है, वो आसमान में खत्म नहीं होता, जमीन पे खत्म नहीं होता। अहंकार घर के बाहर नहीं समाप्त कर सकते, घर के अंदर नहीं कर सकते। अहंकार को दिन में नहीं, रात में नहीं, अहंकार किसी अस्त्र शस्त्र से समाप्त नहीं होता। हिरण्यकशिपु को इसलिए समाप्त करने के लिए स्वयं विष्णु आए, नरसिंहदेव आए। तो भगवान आए, उन्होंने आके सबका स्ट्रेस खत्म कर दिया, और ये अहंकार वाला स्ट्रेस जो इतना हो रहा था खत्म कर दिया। पर हमारी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, हमें समझ में नहीं आ रहा। अब भगवान तो दोबारा आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं भक्तों के रूप में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने बताया मंदिर इतने सारे बने हैं, पर ये ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया, रिलेशनशिप में, ब्रेकअप में, जॉब नहीं मिल रही, मिल गई तो भी, अप्रेजल में मोटे हो गए तो, पतले हो गए तो, क्या करें। मतलब हर बात में, सिचुएशन में स्ट्रेस है, और स्ट्रेस ना वास्तव में ये बहुत बढ़ गया है। और मैं अभी दुबई में, हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं विवेक ओबरॉय, हमारे साथ काफ़ी इन्वॉल्व भी रहते हैं। तो मुझे भी बोल रहे थे वो, अपना कॉर्टिसोल लेवल चेक करो भाई, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा तो नहीं है, इतना काम कर रहे हो, सुबह निकलते हो, देर रात को आते हो, कर रहे हो आप फिटनेस पे काम, मैं देख रहा हूँ फुटबॉल खेल रहे हो, फिर भी तब तक मुझे पता नहीं था कॉर्टिसोल लेवल क्या है। स्ट्रेस का इंडिकेटर है, ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि लाइफ में कितना स्ट्रेस है। मैं चेक किया, फिर मेरा कंट्रोल में निकल के आया भवानी कृपा से। मेरे को लग रहा था शायद तो ज़्यादा हो, है ना, नहीं, कंट्रोल में भवानी कृपा से निकला, अच्छा लगा मेरे। करेक्ट। लेकिन अगर ये टर्म्स अब पॉपुलर हो रहे हैं तो उसका मतलब इसकी नीड है, तभी ये प्रोडक्ट बन के आया कॉर्टिसोल लेवल, और इसकी नीड एस्टैब्लिश हो गई है। आप इसके लिए कोई ऐसा समाधान बताइए जो आज देख के लोग का एक आंसर मिल गया, यही ढूंढ रहा था मैं। एक्चुअली मैं भी जो भगवत गीता से इनिशियल जुड़ा, कई पॉडकास्ट में मैंने वर्णन किया कि आईआईटी में मेरा फ्रेंड ने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया, तो उसको देखकर मैं हैरान हो गया कि भाई अच्छा नंबर आते थे, क्यों किया? तो उसने बोला भाई गोल्ड मेडल नहीं मिला इसलिए मैंने ये किया, बिकॉज इट वॉज हिज एक्सपेक्टेशन, और वो नहीं मिल पाए एक एग्ज़ाम में। और उसी एग्ज़ाम में मेरे 4-5 मित्र जो थे वो 3-3, 4-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, वो आराम से घूम रहे थे। तो मैंने जब उनको पूछा यार आप लोग तो बड़े रिलैक्स लग रहे हो फेल होके, वो बोले यार अपना फिलॉसफी सिंपल है, कॉलेज में घुसना अपना काम है, निकालना कॉलेज का काम है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सर देयर आर ओनली 2 चॉइसेस व्हेन अंडर स्ट्रेस। मॉडर्न सोसाइटी इज प्रोवाइडिंग सोल्यूशन, पिल, एंड एंशिएंट सनातन धर्म ट्रेडिशन हम लोग को बता रहा है पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, पिल वर्सेस पर्सपेक्टिव। अगर आप अपने पर्सपेक्टिव्स को, दृष्टिकोण को बदलने का, सुधारने का आप प्रयास नहीं करोगे तो फिर आपको पिल लेना पड़ेगा। तो इसलिए सनातन धर्म क्या कह रहा है कि भाई गाड़ी है, ट्रैफिक जैम में अटकी है, अब उस ट्रैफिक जैम में अटके हुए आपके सामने जो गाड़ी की स्क्रीन से आप देख रहे हो वो एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा, आप ऊपर हेलीकॉप्टर से भी उसी चीज़ को देख सकते हो। तो वही परिस्थिति अलग दृष्टिकोण से आपको आशा देगा। और इसलिए जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं ये बताने कि भाई वसुदेव जी का एक नाम है शौरी, ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित। शौरी का लिटरल अर्थ है ब्रेव, शौर्य प्रदर्शन करने वाले। कौन सा शौर्य प्रदर्शन किया? 6 पुत्रों की हत्या होने के बाद भी जो व्यक्ति आशाहीन हो जाए, उसके बावजूद वो आशावादी रहे। अर्थात संपत्ति का नाश बड़ा नाश नहीं माना गया है सनातन धर्म में, मान सम्मान का नाश, संबंध का नाश, किसी प्रकार के अपने स्वास्थ्य का नाश, इन सभी नाशों को बहुत हल्का माना गया है।
सबसे बड़ा नाश कहा गया है आशा का नाश। वाह, क्या बात है। तो इसीलिए सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हों, जितने भी तत्व हों, जितने भी लोग हों और जितने भी मंदिर बने हों, ये पूर्ण रूप से केवल एक संपत्ति के ऊपर फोकस कर रहा है, आशा को कैसे बढ़ाएं। और इसलिए मैं कहता हूं प्रेयर इज द वैक्सीन अगेंस्ट द वायरस ऑफ चेंज। प्रेयर इज द वैक्सीन अगेंस्ट द वायरस ऑफ चेंज। मेरा आज का टेक अवे वैसे होप के ऊपर है। आपने बोला सब खत्म हो जाए, लेकिन अगर होप है तो बात बन सकती है। सब कुछ है, होप खत्म हो गया, गेम ओवर, कंप्लीट। इसलिए शौरी शब्द का यूज किया गया, ततश्च शौरी। इतनी सारी संतानों का देहांत होने के बाद भी उनके अंदर वो होप थी। आपको पता है कि ट्रॉमा में हाईएस्ट इज लॉस ऑफ अ सन और डॉटर, ऑफ अ प्रोजेनी। उसको सबसे बड़ा माना गया है संतान शोक। और 6 को उनके आंखों के सामने कंस ने निर्मम रूप से हत्या की। तो व्यक्ति सोचेगा यार अभी क्या रह गया है, क्या करना है। तो उनकी आशावादी जो भावना थी उसको लेकर कृष्ण वहां पर प्रकट हुए। इसलिए जन्माष्टमी के जो उत्सव में कई बार उसकी पार्श्वभूमि में वसुदेव जी के चरित्र को लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए हम लोग का कर्तव्य होता है कि उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट करना। हम बात लक की कर रहे थे, तो बेसिकली आप कह रहे हैं अगर लक खराब भी है तो होप मेंटेन करके रखें। 100%। इसलिए तो रामायण, महाभारत और जितने भी कृष्ण के जन्म से लेकर जो कुछ भी हुआ वो इसी के, भाई यू मे बी हेल्पलेस बट नॉट होपलेस। वाह, क्या बात है। अब मैं हेल्पलेस हूँ, होपलेस नहीं हूँ, लेकिन ओवर थिंकिंग फिर भी कर रहा हूँ। एक बार मैं बैठा था बैंगलोर में, एक बड़े संत हैं हिलोरी, श्री श्री रविशंकर। श्री रविशंकर जी बोलते हैं कि 100 चीज़ें जिनके बारे में हम सोच के परेशान रहते हैं उनमें 90 होती नहीं है, 5 जो होती हैं वो मैनेजेबल होती हैं। तो एक्चुअली परेशान करने वाली चीज़ें 5 भी नहीं बचती आखिरी की। तो हम अपनी इमेजिनेशन के कारण ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। रियलिटी में उतनी समस्या होती नहीं है, इमेजिनेशन में समस्या होती है। अब कहने को ये उत्तर आपने दिया अभी जो मैं पकड़ चुका हूँ, पिल, पर्सपेक्टिव। या तो पिल ले लो या पर्सपेक्टिव ठीक कर लो। तो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए क्या पर्सपेक्टिव वाले आंसर के साथ स्टिक करें या कुछ और ऐड करना चाहते हैं हम? एक मैं जस्ट ये ऐड करूंगा कि ये जो ओवर थिंकिंग का मैटर है, ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन के कारण आ गया है। आपको मैं एक हिस्टोरिकल एग्जांपल देता हूँ। सुंदरकांड बहुत ही प्रसिद्ध। हनुमान जी बजरंगबली सफलतापूर्वक जो छलांग लगाए, बल के मूर्तिमान स्वरूप, मानसिक रूप से उनसे सशक्त दूसरा कोई चरित्र में जो है शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है, कितने शक्तिशाली थे। सीता की खोज में गए, मिशन दिया गया था। मिशन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। तो पूरी लंका को खोज रहे हैं, यहाँ खोज रहे हैं, वहाँ खोज रहे हैं, देख रहे हैं रावण के आसपास जो महिलाएं हैं वो हैं क्या। पूरा लंका का कोना कोना छान मार लिया और सीता देवी नहीं मिली। तो रामायण के सुंदरकांड में लगभग 20-25 श्लोक हैं जहाँ हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि भाई मैं अपने सीता देवी को खोजने के मिशन में विफल हो गया। बड़ी अपेक्षाओं के साथ रामचंद्र जी ने मुझे भेजा। पूरा समुदाय समाज मुझसे अपेक्षा कर रहा है कि मैं सफल होकर लौटूं, और विफल होकर लौट के अगर मैं समाचार दूं सीता देवी नहीं मिली, तो सबसे पहले रामचंद्र प्राण छोड़ देंगे। रामचंद्र प्राण छोड़ेंगे तो लक्ष्मण तो छोड़ ही देंगे, भरत और शत्रुघ्न को समाचार मिलेगा वो छोड़ देंगे, और फिर कौशल्या और बाकी जितने रानियां हैं वो अपना शरीर छोड़ देंगे, अयोध्यावासी शरीर छोड़ देंगे। देखते ही देखते सभी लोग शरीर छोड़ देंगे, तो उसके पीछे कारण मैं रहूँगा। तो अच्छा है कि मैं ही शरीर छोड़ दूँ। तो इतने लोगों की जान बचेगी, कम से कम आशा बनी रहेगी। सीता मिली नहीं मिली पता नहीं। हनुमान जी इस तरह विचार कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो हनुमान जी है, उन्होंने कहा नहीं, हमें अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करना है। और उन्होंने कहा चलो भाई, हम अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे। भले अब तक हम विफल हुए, लेकिन अंतिम क्षण तक प्रयत्न करते रहेंगे। जैसे कंस ने अपने हाथ में तलवार उठाई
देवकी का केश अपने हाथ में लिया, 1 सेकंड के अंदर तलवार नीचे आने वाली थी। इट्स अ सिचुएशन ऑफ हेल्पलेसनेस। वसुदेव के पास हथियार नहीं थे, बट ही डिडंट बिकम होपलेस। उन्होंने कहा चलो 1 सेकंड तो है मेरे पास, एलिवेटर पिच के लिए भी एक कम से कम 30 सेकंड लगता है। वसुदेव के पास 1 सेकंड था, ही वॉज हेल्पलेस बट ही डिडंट बिकम होपलेस। वसुदेव ने कहा नहीं भाई, 1 सेकंड, जो भी एसेट मिला है उसे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करो। ये 1 सेकंड के काल का एसेट मुझे मिला है, इसमें मैं कन्विंस करने का ट्राई करता हूँ कंस को। और उसने ट्राई किया। हनुमान जी मैंने कहा चलो भाई, भले मैं विफल हो गया लेकिन आशाहीन नहीं होऊंगा। फिर प्रयास किया, अशोक वाटिका में पहुँचे, सीता देवी का दर्शन हुआ। तो ये जो भावना है कि हम प्रयास करें, प्रयास में विफल हों, विफल होने के बाद जो प्रतिक्रिया हमारी होती है वो पूर्व ज़माने में, पूर्व के दिनों में और आज के दिनों में अंतर यह है कि हमारे पास रोल मॉडल्स कम हो गए। तो आज हेल्पलेस के साथ होपलेस के जब एग्जाम्पल्स ज़्यादा दिखते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई हम भी क्या करें। लेकिन जब हेल्पलेस के साथ अगर होपफुल व्यक्ति होगा, आशावादी होगा और दूसरों को भी आशा देने का प्रयास करेगा, और पहले किसी की समस्या होती थी वो सोशल मीडिया के माध्यम से विश्व में ब्रॉडकास्ट नहीं होता था। तो आज कहीं पर कुछ हो गया गड़बड़, अगले ही क्षण पूरे विश्व में इतने तीव्र गति से फैल जाता है कि सबको लगता है उसकी विफलता और उसकी समस्या मेरी समस्या है। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञापन का भी असर है कि देयर इज एन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजास्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड विच अफेक्ट्स। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें अपने आप को इंश्योर करके रखना है, इम्यूनाइज करके रखना है कि भाई आज सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक एक के बाद एक परिवर्तन 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 आता रहेगा। लेकिन उस परिवर्तन को जूझने के लिए मैं अपना दिन शुरू करूं कि भाई प्रकृति, काल और कर्म तो बदलता रहेगा लेकिन ईश्वर के साथ मेरा संबंध बदलेगा नहीं। उनकी सेवा करने की सामर्थ्य और शक्ति कम नहीं होगी। इसलिए हम चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो भी हो, हर धर्म में प्रातःकालीन प्रार्थना। और हमारे दादाजी, परदादा, माता पिता हमेशा बोलते थे बेटा बेटी सुबह उठ के प्रार्थना करो। लेकिन इसके पीछे कारण नहीं बताते थे, इसलिए लोगों को हल्का लगता था कि ये क्या है यार, ये तो रिचुअल है। पर उसके पीछे बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि भाई यू बिगिन द डे विथ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। When intention is strong, you will have powerful inspiration. Inspiration रहेगा, you will have great integrity. Integrity रहेगी, then you will have intelligent choices. तब जाकर you will have the intensity to push through obstacles. तो ये जो 5I फॉर्मूला है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना अपने सही प्रेरणा के हम लोग अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। आप ही ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शास्त्रों को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर करके सबको लगाया, बहुत अच्छा लगता है मुझको। कोई भगवान के इतने सारे गुणों को आप इतने अच्छे से समझाते हैं। अभी हनुमान जी का आपने समझाया, भगवान कृष्ण क्या भक्त है, उनसे कोई अगर 3 लीडरशिप क्वालिटी जो एक हर लीडर में होनी चाहिए वो अगर आप बता सकें। एग्जाम्पल केस स्टडी जो सबसे लोकप्रिय है सुदामा जी का, क्योंकि हार्वर्ड ने केस स्टडी मॉडल जो है फेमस किया, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन ओरिजिनल तो अपने शास्त्रों में ही है केस स्टडी मॉडल जो है। तो सुदामा जी जो थे, उनकी पत्नी ने कहा भाई कुछ लेके आओ, फंड रेस का समय आ गया है तो फंड रेस करके लाओ करके भेजा। तो द्वारका में आए तो किसी को लगेगा कि वो आए तो कृष्ण पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे। तो सबसे पहला कृष्ण का जो गुण मैं मानता हूँ कि वो है नम्रता, ह्यूमिलिटी। अगर भागवत पुराण के 10वें स्कंद का कवर देखो बीबीटी का, कृष्ण नीचे बैठे हैं, सुदामा जी बैठे हैं, है ना, नम्रता। तो नम्रता कृष्ण की एक बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है। और तब जाकर उन्होंने पाद प्रक्षालन किया, बहुत अच्छे से उनका सत्कार वत्कार किया, और उसके बाद सुदामा जी निकल गए। मतलब चरण, हाँ, चरण, उनको चरण को उन्होंने जल से फुट बेदिंग किया, और उसके बाद नेक्स्ट डे वो चले गए। लेकिन कृष्ण ने कुछ धनवन दिया नहीं। लेकिन भागवत पुराण कहता है स्वभूते विश्वभावेन स्वसुखेन अभिवंदित, प्रसन्न होकर जा रहे। यार आप तो फंड रेज करने आए, फंड तो मिला नहीं, प्रसन्न कैसे हो गए?
तो ये बताए दो बहुत महत्वपूर्ण गुण कृष्ण के थे, वो क्या था? सम्मान, रेस्पेक्ट और सेवा। तो ह्यूमिलिटी, रेस्पेक्ट एंड सर्विस एटीट्यूड। तो जब किसी व्यक्ति को हम, और उन्होंने पता भी नहीं लगने दिया सुदामा को कि मैंने आपके लिए कर दिया, तो उन्होंने सुदामा की रिस्पेक्ट, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके करी। जब वो घर गए तब सुदामा को पता लगा, ओ मेरे अकाउंट में पेमेंट आ गई है कि नहीं? कई लोगों को लगता है सुदामा का जो केस स्टडी है, इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ रैग्स टू रिचेस। तो भाई कृष्ण के पास आओ, दीनहीन है तो कृष्ण हमको सुदामा जैसे संपन्न बनाए। लेकिन आचार्य गण बताते हैं तात्पर्य में, द रियल रीजन वाई कृष्णा मेड हिम अ मिलियनेयर वॉज टू हम्बल हिम। सुदामा जी को नम्र बनाने के लिए उन्होंने इतना कुछ दिया। तो आप बोलोगे यार ये क्या, ये तो कभी सुना ही नहीं। सुदामा के अंदर एक बहुत ही गुप्त रूप से अहंकार पैदा हो गया था कि मैं सबसे निर्धन हूं, आई एम द पुअरेस्ट। अच्छा, ये ईगो था। क्योंकि इसके भी कई फ्लेवर में आते हैं। तो कृष्ण ने कहा इनको नम्र करना पड़ेगा। कैसे? मिलियनेयर बना के। अब इसको सुन के आप बोलोगे मैं भी कृष्ण के पास जाके बोलो मुझे भी सुदामा जैसे नम्र बनाओ, वो नहीं होगा। तो बलि महाराज को भगवान ने नम्र बनाया, उसका धन लेके, सुदामा को नम्र बनाया धन देके। कृष्ण का एजेंडा सेम था, हम ट्रीटमेंट सबको यही करना चाहते हैं, अहंकार मुक्त बना के सेवा भाव पैदा करो। इतना अद्भुत आप बोलते हैं, ये बड़ा बड़ा जो बहुत लंबा होना चाहिए, ये खत्म नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है। फिर भी एक, अब देखो यहाँ पे भगवान ने किया, अब अगर भगवान ने कुछ किया है, इसका मतलब भगवान ने तय किया कि उनको ऐसा करना है, यानी कि डिसीजन मेकर वही हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो कहते हैं ये सब कुछ पहले से ही तय है, ये तो भगवान की इच्छा ऐसी थी, ये सब तो ईश्वर की माया है, हमारे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है। अगर हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं करूं तो भी वही मिलना है जो डिसाइड हो चुका है, नहीं करूं तो भी वही मिलना जो डिसाइड हो चुका है। भाई 30 तारीख को सैलरी उतनी ही आनी है, काम करो तो भी उतनी तनख्वाह, नहीं करो तो भी उतनी तनख्वाह, तो क्यों करें फिर? तो अभी देखिए वापस अपन केस स्टडी की डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मैं तो कहता हूँ कि आपको जो है हार्वर्ड केस स्टडी मॉडल जैसा लेकर, रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, उससे लेकर कई जो मॉडर्न डे केसेस हैं उसमें इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। जी प्रभु जी, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो 2 केसेस हैं, अर्जुन, द्रोणाचार्य। दोनों के साथ विपत्ति हुई। क्या? दोनों के पुत्र मारे गए। एक का पुत्र तो मारा गया, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, अर्जुन विवश हो गए, हताश हो गए। द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर ने कहा कि भाई आपका पुत्र मारा गया है, नरोवा कुंजरोवा बोल दिया, वो कृष्ण ने शंख बजा दिया। लेकिन द्रोणाचार्य ने भी सुना अपने संतान की मृत्यु का समाचार, अर्जुन ने भी सुना अपने संतान की मृत्यु का समाचार। दोनों विवश हुए, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? कृष्ण ने अर्जुन को हेल्पलेसनेस के साथ होपलेस नहीं होने दिया, और कृष्ण ने अर्जुन को कहा आपको युद्ध करना है। इमोशनली यू मे गेट अफेक्टेड बट यू कैन नॉट फॉरगिव योर ड्यूटी। तो इसलिए अर्जुन फिर तैयार हो गए और अगले दिन उन्होंने युद्ध किया संकल्प के साथ। तो जब लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि आशाहीनता आ जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण उनको समझना चाहिए कि मनुष्य को बनाया गया है एक दूसरे को सद्भावना के माध्यम से आशा देने। क्योंकि व्यक्ति पूरे दुनिया को जो ज्ञान देता है, जब उसके जीवन में कुछ बीतती है तो उसको दूसरे व्यक्ति से वही ज्ञान सुनना पड़ता है, तभी उसका असर होगा। ये बाय डिफॉल्ट है, ये सिस्टम है। समझ रहे हैं? वो ऐसा ही बना गया है इस तरह। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु से सब सुने अपने वाराणसी में, और उसके बाद कुछ ही महीनों बाद उनको लगा कि मैं आत्महत्या करूंगा क्योंकि मेरे कुछ फोड़े हो गए, ये हो गए करके। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में बैठ के उनको वापस बताया कि आपका मिशन क्या है, अभी भूलो मत। तो इसलिए कभी कभी जीवन में कई मौसमें आती हैं जब लगता है ये शीतकाल है, बवंडर है, आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन उस समय खुद ही बैठ के विचार करते रहो, सोचते रहो,
वो आशाहीनता के बादल दूर नहीं होंगे। उस समय एक व्यक्ति जो हो सकता है सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आपकी बराबरी में भी नहीं होगा, और आपको भी लगता होगा कभी कि ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है या जो भी हो, लेकिन अगर उसने सही ज्ञान, सही समय पर, सही प्रेरणा से, उचित सद्भावना के साथ आपको दिया, वो जो असर करेगा, वो चाहे आप व्यक्ति ऑनलाइन कितना भी बैठकर सुनते रहे, उसका असर नहीं होगा। तो आज सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों को ये समझना आवश्यक है, देयर इज़ अ टेंडेंसी टुवर्ड्स आइसोलेशन। क्यों? क्योंकि गैजेट्स आपकी बात तुरंत मान लेते हैं। जो बटन दबाया, गैजेट्स वैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आदमी या परिवार में किसी को दबाओ तो एक बटन दबता है, कुछ और निकलता है, तो आदमी को लगता है इनके साथ क्यों समय बिताएं, गैजेट्स के साथ ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है। धीरे धीरे व्यक्ति परेशान होता है, तो उनको परेशानी में दूसरों के साथ समय बिताना चाहिए, वो और अकेलेपन में चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रभु जी देखिए, आप अपने आप में पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा खजाना है, और नेगेटिविटी की जो ऐसी चुंबक हैं जो नेगेटिविटी खींच के सामने वाले से निकाल करके साइड कर देते हैं। आपका ऑरा आसपास की सारी नेगेटिविटीज़ को समेट के ख़त्म करके उसको बिल्कुल काम पॉजिटिव कर दे। मैंने देखा आपका उत्तर देने का जो तरीका है वो मुझे बहुत प्रभावित किया। जिस तरह से आपने पूर्ण डेप्थ के साथ में स्पॉन्टेनियसली लेकिन वेरी इंटेलिजेंट इतना प्रभावित किया। ये ऐसा वीडियो है जिसको एक्चुअली 2 या 3 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि गौरांग प्रभु की जो बातें हैं ऐसी हैं जैसे वृंदावन की गलियां होती हैं ना, सीधा कृष्ण से मिलाती हैं, ऐसी इनकी बातें हैं जो सीधा भगवान से मिलाएंगे आपको। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस बड़ा भारत शो में आकर के इसकी मंच की महिमा को थोड़ा और बढ़ाने के लिए, इसकी शोभा को बढ़ाने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बोल रहा हूँ, लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप में क्लैरिटी अगर ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो काम का है, और अगर थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही है तो वीडियो दोबारा देखो, पूरी आ जाएगी। बस इतना ही कह सकता हूँ। बहुत हृदय प्रसन्न हुआ आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप किससे मिलना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक लर्निंग आपकी कौन सी है वो बताइए। कितनी सारी समस्याओं हेल्पलेस हो जाए, होपलेस नहीं होना, ये मेरी लर्निंग है, आपकी मैं देखने आ रहा हूँ। प्रभु जी आपका विशेष धन्यवाद।